जब मोमिन जब अल्लाह की रजा में गुम हो जाता है तो खुद तकदीर इलाही बन जाता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब खूब वाकिफ है। बस सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। इंसान के लिए तीन चीजें इंतहाई मुश्किल होती हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफकत का सबसे आला दर्जा है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हम अपनी हसरतों की खातिर सजदों में गिरते हैं। अगर हम अल्लाह की रजा की खातिर सजदों में गिरे तो कोई हसरत बाकी ना रहे। गुलामी बहुत बड़ी लानत है। जुबान से वो कुछ कहलवा देती है जो इंसान नहीं कहना चाहता। हैरत है तालीम व तरक्की में वो कौम कितना पीछे रह गई जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जो अर्श के खजानों का मालिक है, कुन की सलाहियत रखने के बावजूद भी अगर वो हमें किसी चीज से महरूम रखता है तो कोई ना कोई मसलिहत जरूर होती है, और बेशक वो बेहतर जानता है। सजदों के हवस मुझे फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरावे के साथ बैठकर आंसू भी बहाता है। मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हों। मुनाफकत मुंह की बदबू की तरह होती है। अपने का पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। गरीब आदमी से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, और जब इसे अमीन बनाया जाता है तो खयानत करता है। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गम व गुस्सा रखते हैं। मुनाफकत से बेहतर कि तुम काफिर मर जाओ। जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। मुनाफिक और बदतमीज का फर्क किया जाए तो बदतमीज इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि मुनाफिक। जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो और सब दोस्त ही हों, इस जैसा कोई मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन उसी के होते हैं जो हक की बात करता है। मुनाफिक शख्स जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही करते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाअसूल लोग से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाए, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों की मानित हो चुके हैं। जो दूर हो तो धुआं देते हैं, इकट्ठे हो जाए तो आग लगा देते हैं। अगर वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम इतना कीजिए कि आपकी वजह से कोई इनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, फिर सेहत कमाने के लिए दौलत खो देता है। अगर आप तितलियों का पीछा करने में अपना वक्त सर्फ करते हैं तो वो उड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप अपना वक्त एक खूबसूरत बाग बनाने में सर्फ करेंगे तो तितलियां आपके पास आएंगी। पहले के वक्तों में समझाने वाला एक और समझने वाले सैकड़ों होते थे। आजकल हर कोई समझाने वाला है मगर समझने वाला कोई नहीं। अगर तकदीर का ताल्लुक हाथ की लकीरों से है तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। तुम कहते हो मैं नमाज पढ़ने नहीं चाहता, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम ना पहुंचो।
हकीकत ये है कि वो तुम्हें बुलाता ही नहीं। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला रखें, ना कि वो जिंदगी जिसके दूसरे आपसे तवक्को करते हैं। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा मकाम इब्तिदा है और बंदगी मकाम इंतहा। कुरान को इस जाविये से पढ़ो कि अल्लाह से तुम्हारा क्या रिश्ता है और कायनात में आपका क्या मकाम है। और कुरान करीम फिक्र के मुकाबले में अमल पर ज्यादा जोर देता है। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि इनके अपने अमाल हैं। बाज़ औकात बेचैनी और बेसकूनी से निजात पाने के लिए किसी से फासला इख्तियार करना बेहतर होता है। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है लेकिन रूह कमजोर है। अच्छे वक्त की एक खामी है, जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो हमेशा नहीं रहता। इंसान की सुस्ती उसकी बेहतरीन खूबियां और तमाम खूबियों को तबाह कर देती है। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गरूर को पांव के नीचे रखा करो। अगर आपके साथ ना इंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है।